आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर बता दें आपको, जेपी पटेल के दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा है। 25 जुलाई को दोनों पक्षों को लिखित पक्ष रखने के निर्देश मिले हैं। सुनवाई के दौरान अमर बावरी ने कहा है कि जेपी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने की सूचना नहीं दी, ज्वाइन करने की बात का खंडन भी नहीं किया। न्यायाधिकरण को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जेपी पटेल के अधिवक्ता ने कहा है कल याचिका की कॉपी दी गई है, लेकिन जवाब देने के लिए समय नहीं मिला। न्यायाधिकरण के द्वारा सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों का सुना गया है। अब बहस मूल रूप से जो कल था उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप आज था। और दोनों पक्षों को लिखित बहस कल 12 बजे तक समर्पित करने के लिए कहा गया है और आदेश को सुरक्षित रख दिया गया है। अब निर्णय की प्रक्रिया पर यह बात जा चुका है। बहुत सारी बातें भी आपने कही कि उन्होंने कहीं से जानकारी नहीं दी, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीता सोरेन का एग्जाम्पल भी दिया। जी हाँ, सीता सोरेन जी का मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर मान लिया जाए कि अगर ऐसी प्रक्रिया होती विधि में तो सीता सोरेन जी इस्तीफा क्यों देती? उनको वेतन भत्ते विधायक की सुविधा क्या खराब लग रहा है क्या? तो इसी प्रकार से क्या है कि एक विधायक विधानसभा में एक राज्य का नीति निर्माण करता है और वही अगर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करे एक चंद वेतन और भत्ते के लिए, तो एक विधायक को शोभा नहीं देता। अगर ये तब करते कि देश भर में ऐसा एक भी उदाहरण होता कि एक व्यक्ति इधर से उधर गया हो किसी भी राज्य में, केवल झारखंड का ही नहीं, बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, किसी भी राज्य में एक भी उदाहरण होता तो आप उस उदाहरण के आधार पर आप संघर्ष करते। कभी दल छोड़ा ना पार्टी लाइन को हमने ये किया, नहीं कभी अपने दल के विरोध में कुछ कहा। मैंने तो वही बात, जनता की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रस्तावना में थी, जंगल जल जमीन बचाने का, मैं उसी के ये कर रहा, उसी के लिए मैं मुखर रहा। और उसमें मैं पार्टी का लोविन हेम्ब्रोम जी पार्टी के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं और उनको जो है सिर्फ अपमानित करने के विषय में ये केस लाया गया है। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उनके यहाँ तक कि उनको नोटिस तक नहीं भेजी गई कि उनकी निष्कासन हुई है। और यहाँ पर कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया के द्वारा भेजा गया। सोशल मीडिया के द्वारा कोई नोटिस कभी नहीं जाती है। जब मामला जब कोर्ट में है तो कोर्ट के अनुसार उनको नोटिस होनी चाहिए थी, उनको नोटिस रिसीव होनी चाहिए थी। आज तक उनको नोटिस नहीं किया गया और उनके ऊपर डायरेक्ट जो है दल बदल कानून का लाया गया, जो कि अपने आप में गलत है। कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, फिर भी इनके ऊपर जो है केस किया गया है। इसी के लिए हमने इसका ये किया। जवाब दाखिल करने के लिए हमने समय मांगा गया, समय मुझे सिर्फ 5 दिन का दिया गया। उसके बाद कहा गया कि नहीं आपको जो है ये जो है नोटिस मिल चुकी है। नोटिस कहीं नहीं मिली। मैंने ये भी बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है उसके धारा 7 खंड 7 में, धारा 19 खंड 7 में यह है कि अध्यक्ष महोदय अगर निष्कासित करते हैं तो वो जो है फिर उसका अनुमोदन जो है सेंट्रल कमेटी के द्वारा होना है, जो 4 महीने के अंदर होता है। और 4 महीने के अंदर अगर नहीं होता है अनुमोदन, तब इसे ये माना जाएगा कि जो मेरी निष्कासन थी वो स्वतः रद्द मानी जाएगी। अभी 4 महीना हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर केस दाखिल कर दिया गया। इसलिए हमने कहा कि ये केस प्री मैच्योर स्टेज में, और मेरे केस का आधार बनाया गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है कोर्ट के अनुसार और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सेकेंडरी एविडेंस होता है, जिसको हेयरसे एविडेंस कहते हैं, जिसका मान्यता कोर्ट में नहीं है। इसलिए हमने ये कहा है कि हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता। हमने ना कोई दल बदल किया, ना किसी नई पार्टी में गया, और ना ही जो है हमने जो है बहुमत के समय में अपने आप को। तो जेपी पटेल के दल बदल मामले को लेकर आज विधानसभा ने अध्यक्ष न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई है। इस पर पूरी जानकारी के लिए संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आज जेपी पटेल के दल बदल मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष ने न्यायाधिकरण में यह सुनवाई की है। उसके बाद आपके पास अभी फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, आज विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला चल रहा था जेपी पटेल के ऊपर, उस पर आज सुनवाई हुई है और दोनों पक्षों के सुनने के बाद न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन कल का समय दिया गया है, कल दोनों पक्षों को लिखित जवाब जो है वो दाखिल करना होगा। उसके बाद संभवतः कुछ दिनों के बाद जो है इस मामले में फैसला भी आ सकता है। लेकिन सुनवाई के दौरान की बात करें तो बहुत सारी बातें जो है वो कही गई है। अगर अमर बावरी की ओर से बात करूँ तो अमर बावरी की ओर से
उनके अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पक्ष रखते हुए ये कहा कि जो बातें कही गई थी, क्योंकि कल भी मामले की सुनवाई हुई थी, ये कहा गया था कि कुछ ठोस आधार नहीं है और याचिका दाखिल करने के साथ ही उन्हें जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया गया है। कल एक याचिका की कॉपी जो है उन्हें मिली है और एक ही दिन का समय है, ऐसे में उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है, तो समय मिलना चाहिए। ये बातें जो है उसके बाद जेपी पटेल के अधिवक्ता ने कहा, लेकिन उस दौरान ये भी बातें निकलकर सामने आई और बहुत सारी बातें जो है ये कही गई। जो अमर बावरी के अधिवक्ता थे विनोद कुमार साहू, उन्होंने कहा कि जेपी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने की सूचना नहीं दी है, साथ ही इस बात का खंडन भी नहीं किया और लगातार वो कह रहे हैं कि इसका कोई ठोस आधार नहीं है, जबकि तमाम मामला जो है मीडिया में है और उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसका ठोस आधार जो है इलेक्शन कमीशन के पास है, जहां उन्होंने एफिडेविट सबमिट किया है, बाकायदा चुनाव लड़ा है। ऐसे में वो डिनाई कैसे कर सकते हैं? वो कहीं ना कहीं अधिकरण को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है वो अमर बावरी की ओर से उनके अधिवक्ता जो है वो कहते हुए नजर आए, जिसके बाद समय की मांग की गई जेपी पटेल की ओर से, लेकिन न्यायाधिकरण ने कहा कि कल 25 तारीख को अपनी ओर से जितने भी जवाब है वो लिखित जारी करें, दाखिल करें और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ जवाब लिखित रूप में जो है दाखिल किया जाता है और इसका फैसला कब आता है। अमिता, बिल्कुल देखना होगा, इंतजार करना होगा कि इसका फैसला कब तक आता है। तमाम चीजों पे नजर बनाए रखिए। नीरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जेपी पटेल के दल बदल मामले को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में आज सुनवाई हुई है। हालांकि इस दौरान अमर बावरी जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सुनवाई के दौरान अमर बावरी ने यह कहा है कि जेपी पटेल ने कांग्रेस ज्वाइन करने की सूचना नहीं दी, ज्वाइन करने की बात का खंडन भी नहीं किया। न्यायाधिकरण को गुमराह करने की कोशिश की गई जेपी पटेल की तरफ से। हालांकि जेपी पटेल के अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि याचिका की कॉपी दी गई है, लेकिन जवाब देने के लिए समय नहीं दिया गया।